हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो अगर हमारे 2025 के प्रीलिम्स में नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम टैकल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज के टॉपिक में क्या हम डिटेल में नैनो टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है नैनो शब्द मतलब क्या है, सबसे पहले किसने लिया था? नैनो शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रिचर्ड पी फेमैन है। तो नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो शब्द का पहले पहला प्रयोग किसने किया था? रिचर्ड पी फेनमैन ने। और नैनो टेक्नोलॉजी का शब्द सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया था? नारियो तानीगुची ने। तो आपको ये दो नाम याद रखने हैं। अगर पूछा जाता है नैनो शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो रिचर्ड पी फेनमैन ने। और नैनो टेक्नोलॉजी का शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? नारियो क्या है, नारियो तानीगुची ने। और अगर बात की जाए तो नैनो मतलब नैनो टेक्नोलॉजी है क्या? तो नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है कि नैनो शब्द का मतलब है कि 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर तक की अगर माप को क्या कहते हैं? नैनो मतलब मटेरियल्स कहते हैं। कोई भी मटेरियल्स जो क्या है 1 से लेकर के 100 क्या है 100 नैनोमीटर तक की है तो उसे क्या कहेंगे हम? नैनो मटेरियल्स कहेंगे। अगर इसे मीटर में कहें तो क्या 10 की घात माइनस 9 मीटर को क्या कहते हैं हम? 1 नैनोमीटर कहते हैं। या फिर क्या कहें 1 मीटर का 1 अरबवां भाग, तो उसे क्या कहेंगे हम? नैनो मतलब नैनो मतलब कि क्या कहेंगे मेजरमेंट कहेंगे। और अगर मतलब आपको समझना हो तो क्या कर सकते हैं, जो मानव का एक बाल होता है यानी कि हम लोग का जो एक बाल होता है वो लगभग 50 से क्या है 50 से 80,000 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नैनो मतलब कि मेजरमेंट कितना छोटा होता होगा। और सबसे पहले क्या है नैनो को मतलब नैनो मटेरियल्स को कैसे देखा गया था? तो स्कैनिंग क्या है स्कैनिंग स्कैनिंग टनल क्या लिखा हुआ है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो ये एक माइक्रोस्कोप है जो क्या है परमाणु और उप परमाणु स्तर पे जो है कणों को देख सकता है। तो क्या है स्कैनिंग क्या है स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोप। और अगर बात की जाए तो नैनो मटेरियल्स कैसे मिलते हैं? प्राकृतिक भी पाए जाते हैं और कृत्रिम भी होते हैं। तो प्राकृतिक में कहाँ से मिलते हैं हमें? प्राकृतिक में मिलते हैं हमें समुद्र में भी कई जगह मिलते हैं और ज्वालामुखी द्वीप होते हैं वहाँ से भी मिलते हैं। और जहाँ पे ज्वालामुखी फटने का प्राकृतिक में भी नैनो पदार्थ पाए जाते हैं। और कृत्रिम में क्या कहा जाए? कृत्रिम में मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारे इफ्को के द्वारा क्या है नैनो यूरिया भी बनाया गया है। और अगर नैनो मटेरियल्स की बात की जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? तो नैनो मटेरियल्स कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से उनके क्या डायमेंशन के अकॉर्डिंग बांटा गया है। यानी कि उनके जो मतलब कि निर्देशांक यानी कि डायमेंशन का, तो अगर 0 डायमेंशन है यानी कि तीन की तीनों डायमेंशन अगर आपकी नैनो स्केल के अंतर्गत आती है तो उसे क्या कहेंगे हम? 0 डायमेंशन कहेंगे। पर इसकी एक स्केल जो है यानी कि उसकी अगर एक स्केल जो है यानी कि डायमेंशन की एक डायमेंशन अगर नैनो मटेरियल से बाहर मतलब कि नैनो स्केल से बाहर है तो उसे क्या कहेंगे हम? वन डायमेंशनल कहेंगे। और कोई पदार्थ है उसकी क्या है 2 डायमेंशनल जो है नैनो मटेरियल से बाहर मतलब नैनो मेजरमेंट से बाहर है तो उसे हम क्या कहेंगे? 2 डायमेंशनल कहेंगे। और अगर कोई पदार्थ है जिसकी क्या तीन की तीनों डायमेंशनल जो है नैनो मेजरमेंट यानी नैनो मटेरियल से क्या कहें 1 से लेकर 100 नैनोमीटर से अगर बड़ी है तो उसे हम क्या कहेंगे? 3 डायमेंशनल नैनोमीटर मतलब कि नैनो मटेरियल्स कहेंगे। तो अगर 0 डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स क्या होंगे? तो नैनो कण होते हैं। यानी कि जो नैनो कण होते हैं वो उसके क्या होते हैं इसकी तीन की तीनों जो डायमेंशन होती हैं वो क्या हो नैनो मेजरमेंट यानी कि नैनो मीटर के अंतर्गत आती हैं। और क्या हो गया हमारा नैनो कण हो गया यानी कि 0 डायमेंशनल है। अगर प्लेन्स में आता है तो क्या यहीं से पूछेगा आपसे क्वेश्चन, यहाँ से पूछेगा या फिर क्या इधर माप से पूछ सकता है। तो क्या होगा 0 डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स कहा जाए तो क्या होगा हमारा? नैनो कण हो जाएगा, क्वांटम डॉट्स हो जाएंगे। यानी क्वांटम डॉट्स का मतलब होता है कोई भी अर्धचालक के द्वारा बनाए गए क्वांटम डॉट्स। उसके बाद में फुलरीन, तो ये भी हमारे क्या है 0 डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स है। उसके बाद में 1 डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स कौन कौन से होंगे? 1 डायमेंशनल का मतलब क्या उसकी एक जो होगी लेंथ मतलब कि अगर एक जो डायमेंशनल होगी यानी कि 3 डायमेंशनल होता है नॉर्मली कोई भी फिगर होता है क्या 3 डायमेंशनल होता है। अगर उसकी एक डायमेंशनल क्या है नैनो क्या नैनो लेंथ से बाहर है, जैसे कि मान लिया कि नैनो वायर है तो नैनो वायर क्या होगा? नैनो वायर इस तरीके लंबा होगा। तो ये क्या हो गया इसकी लंबाई क्या होगी हमारी? नैनो मतलब स्केल से बाहर हो गई तो इसे क्या कहेंगे हम? वन डायमेंशनल कहेंगे। तो जैसे कि हमारा क्या हो गया नैनो ट्यूब हो गया, नैनो रॉड हो गया या फिर नैनो वायर हो गया। ये सारे के सारे क्या होंगे हमारे? वन डायमेंशनल हो गए। 2 डायमेंशनल में क्या आ जाएगा यानी कि जिसमें लंबाई के साथ क्या है चौड़ाई भी नैनो स्केल से बाहर हो जाए। जैसे कि हमारे नैनो लेयर हो गया, जैसे कि कोई भी लेयर है वो क्या है नैनो लेयर में होगी तो इसकी क्या 2 डायमेंशनल होंगे यानी कि एक डायमेंशन इसकी लंबाई, दूसरी डायमेंशन है इसकी चौड़ाई, वो भी नैनो स्केल के बाहर है। तो इसे क्या कहेंगे हम? 2 डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स कहेंगे। उसके बाद में ग्राफीन, तो ग्राफीन तो काफ़ी चर्चा में यूपीएससी इस पर का है, कई बार भी पूछ चुके हैं और यहाँ से भी यूपीएससी ने पूछा है कि प्राकृतिक मिलते हैं या नहीं मिलते हैं।
तो आपको अगर इतनी सी जानकारी होती तो क्या आप आंसर 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 क्या है आसानी से दे सकते थे। तो अभी क्या है, नैनो लेयर और नैनो लेयर के बाद में ग्राफीन, ये हमारे क्या होते हैं, टू डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स होते हैं। ग्राफीन के बारे में आप जानते होंगे क्या, कि जी क्या है, स्टील से क्या 200 गुना अधिक मजबूत होती है और पारदर्शी भी होती है। तो इसका इस्तेमाल क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में अगर कहा जाए थ्री डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं, थ्री डायमेंशनल में क्या होंगे हमारे, जो कि नैनो बंडल होते हैं, यानी कि नैनो वायर होते हैं, नैनो वायर का अगर बंडल है तो वो हमारा क्या होगा, थ्री डायमेंशनल नैनो मटेरियल होगा। और बल्क पाउडर, यानी कि नैनो मटेरियल्स का जो भी मतलब पाउडर्स होता है वो भी हमारा क्या होगा, थ्री डायमेंशनल नैनो मटेरियल होगा। उसकी अगर बात की जाए तो भारत में अगर नैनो मतलब इस नैनो टेक्नोलॉजी पे कौन कार्य कर रहा है, तो भारत में क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कार्य कर रहा है। और भारत में अगर कहा जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कौन है भारत में, CN राव। और अगर बात की जाए तो नैनो मटेरियल्स मतलब निर्माण कैसे होता है, नैनो मटेरियल का निर्माण होता है टॉप टू डाउन, यानी कि दो तरीके से होता है, टॉप टू डाउन और बॉटम टू अप। टॉप टू डाउन में होता है कि यानी कि बड़ा पदार्थ, यानी कि बड़े स्तर के जो परमाणु होते हैं उसको क्या है छोटे स्तर में बांटा जाता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है। तो इसमें क्या है, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और बहुत अधिक पदार्थ की भी आवश्यकता होती है। तो यानी कि बड़े बड़े कण होते हैं उन्हें क्या है नैनो स्तर पे बांटा जाता है। और बॉटम अप में क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, यानी कि परमाणविक और आयन स्तर पे कण होते हैं, उन्हें क्या जोड़ के, यानी कि छोटे छोटे होते हैं उसे जोड़ के क्या है नैनो स्तर पे बांटा जाता है। तो दो स्टेप होगा इसकी, है डाउन यानी कि टॉप डाउन, दूसरी क्या है बॉटम अप, यानी कि ऊपर से बड़े स्तर के कणों को क्या है नैनो स्तर में बांटना। और बॉटम अप में क्या है छोटे कणों को, यानी कि परमाणु और उप परमाणु स्तर के कणों को क्या है नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो मटेरियल में बांटना। तो इस प्रकार से हमारे क्या नैनो जो पदार्थ होते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं, मतलब दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। और अगर बात की जाए तो नैनो मतलब जो मटेरियल्स होते हैं उसका हमारे इस्तेमाल क्या हो सकता है, तो अक्सर क्या है यूपीएससी जो होती है ठीक है अनुप्रयोग पे ही पूछती है। तो सबसे पहले तो इसका क्या अगर अनुप्रयोग देखा जाए तो लोटस प्रभाव, तो नैनो टेक्नोलॉजी में क्या है एक प्रभाव होता है जो कि हमारे कमल जो मतलब होता है, तो कमल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो क्या हमेशा मतलब धूल और पानी से क्या है मतलब कि अ, धूल और पानी से प्रूफ होती है, यानी कि उससे भीगती नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है कि लोटस क्या है लोटस प्रभाव कहते हैं। तो उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, सुपर हाइड्रोफोबिक होती हैं। तो सुपर हाइड्रोफोबिक का मतलब कि उनकी पंखुड़ियों के ऊपर क्या होता है मोम की जो नैनो लेयर बिछी होती है, तो उसके कारण क्या होती है जल और यानी कि पानी और जो मिट्टी उसको नहीं चिपक पाती है। उसके बाद में दूसरा प्रभाव होता है नैनो में, नैनो स्तर पे अगर देखा जाए तो एक होता है ग्रेको प्रभाव। ग्रेको प्रभाव का मतलब होता है जो हमारी छिपकलियां हैं या फिर जो भी हमारे मतलब छिपकली टाइप के जो भी जीव होते हैं वो दीवार पे मतलब कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत भी कैसे चल देते हैं। तो उसके लिए क्या है उनके पैरों में मतलब पैरों में भी क्या नैनो स्तर पे क्या होते हैं, बारीक बारीक क्या होते हैं बाल टाइप में होते हैं जो कि नैनो स्तर के होते हैं, जो कि 200 नैनोमीटर तक के होते हैं। तो वो क्या उन्हें दीवार पे चिपकने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दो प्रभाव हमारे हो गए नैनो स्तर का, एक तो लोटस प्रभाव हो सकता है, दूसरा क्या ग्रेको प्रभाव भी हो सकता है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो नैनो मतलब टेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, बहुत जगह है, जैसे कि चिप युक्त कपड़े बनाना, यानी कि जैसे अगर ये शर्ट है इसको क्या आप वाटर प्रूफ या फिर बुलेट प्रूफ भी बना सकते हैं, तो क्या नैनो मटेरियल्स या फिर नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। उसके बाद में इसका इस्तेमाल हो सकता है ड्रग डिलीवरी, यानी कि ड्रग डिलीवरी का मतलब है कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, यानी कि किसी का अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो क्या केवल डायरेक्ट जो दवाई होगी वो हार्ट में पहुँचाई जाएगी मतलब पहुँचाई जा सकती है। अगर लिवर में है तो लिवर में पहुँचाई जा सकती है, यानी कि विशेष किसी अंग में पहुँचाई जा सकती है। उसके बाद में कहा कैंसर का उपचार, यानी कि कैंसर का अभी तक उपचार नहीं हो पाया तो कैंसर के उपचार में भी हो सकता है। और नैनो स्तर के सेंसर, यानी कि ऐसे सेंसर जो बहुत ही मतलब कुशलता से कार्य कर सकेंगे, जो नैनो स्तर की घटनाओं का भी माप कर सकेंगे, तो उसमें क्या होगा नैनो सेंसर का इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद में नैनो रोबोट, तो नैनो रोबोट की बहुत ही अधिक चर्चा होती है, तो आप जानते होंगे कि कई बार मतलब सुनने में मिलता है कि एक ऐसा कैप्सूल बना दिया जाएगा जिसमें क्या रोबोट भरे होंगे, मतलब कि रोबोट क्या नैनो स्तर के रोबोट होंगे, जो एक कैप्सूल में मान लिया 100 नैनो रोबोट है जो हमने उसे खाया, और अगर हमारे मतलब किसी भी इंसान के अगर शरीर में कोई मतलब परेशानी या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो क्या नैनो रोबोट जा करके उसको ठीक कर देंगे। जैसे भी अगर किसी की नसों में या फिर कहीं भी जो अगर ब्लॉकेज है तो उसको भी नैनो रोबोट क्या आपने एक कैप्सूल खाया जिसके जरिए क्या 100 रोबोट हमारे मतलब कैप्सूल के जरिए हमारे पेट में गए और उसने क्या ब्लॉकेज को दूर कर दिया। तो क्या इससे क्या होगा हमारा जो मतलब कि ऑपरेशन होता है उसका भी सब मतलब कॉस्ट बच जाएगी और इंसान की क्या सुरक्षा भी हो पाएगी।
तो नैनो रोबोट की बहुत अधिक इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद में बैटरियाँ यानी कि ऐसी बैटरियाँ बनाई जा सकती हैं, जो कि मतलब कि लंबी चलेंगी और चार्जिंग भी बेहतरीन होगा। उसके बाद में बुलेट प्रूफ जैकेट मैंने बता ही दिया था और सेंसर भी बता दिया। तो इस प्रकार से क्या हमारे नैनो टेक्नोलॉजी के क्या कई क्षेत्रों में बहुत अधिक इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद में अगर क्या मतलब बात की जाए तो नैनो मतलब मटेरियल्स का कुछ हानि भी है। हानि का मतलब कैसा है कि जैसे कि इसके स्पर्श से यानी कि अंतः श्वास यानी कि अगर हम साँस लेते हैं, तो देखिए हमारे हृदय के मतलब कि खून मतलब कि क्या कहते हैं मतलब कि साँस के ज़रिए क्या हमारे फेफड़ों और अंदर क्या खून तक की जा सकता है। तो यानी कि अंतः श्वसन से इससे कई बीमारियाँ, गंभीर बीमारियाँ बच सकती हैं, जो कि हमारे के लिए क्या बहुत ही अधिक हानिकारक होगा, जिसका कोई उपचार नहीं हो पाएगा। उसके बाद अंतः ग्रहण यानी अंतरा ग्रहण का मतलब कि उसे खा भी सकते हैं, मतलब कि अगर हम कोई खाना खाते हैं, तो भई क्या हमारा नैनो स्तर के जो मतलब कि पार्टिकल होंगे, उससे प्रदूषित हो सकता है। उसके बाद त्वचा स्पर्श। त्वचा स्पर्श का मतलब कि अगर हम कोई भी नैनो मतलब कि उद्योग में काम कर रहे हैं, तो उससे हमारे अगर स्पर्श होता है तो क्या हमारे हाथों के अंदर जा सकता है, यानी कि स्पर्श से भी हमारे शरीर के अंदर पहुँचेगा। तो इस प्रकार से क्या नैनो स्तर के मतलब कि अगर खूबियाँ हैं तो क्या कुछ नुकसान भी हैं। तो इस प्रकार से क्या नैनो टेक्नोलॉजी को क्या हमने क्या डिटेल में पढ़ लिया। अगर यूपीएससी क्या है नैनो टेक्नोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन पूछती है, तो इससे बाहर नहीं मिलेगा और अगर आता भी है तो क्या इसी को घुमा-फिरा के पूछेगा। तो इस प्रकार से क्या अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।